आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इजराइल ब्लॉग पे। और आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया है कि इजराइल के नाम पे बहुत धोखाधड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग धोखा दे रहे हैं। और सुनने में यह है कि जो एनएचडीसी के कुछ निचले स्तर के अधिकारी हैं उन लोगों ने भी धोखाधड़ी करी है लोगों के साथ में। तो इस पर आज खुल के बात करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। और हम लोग तो शुरू से आवाज़ उठाते आए हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहीं से फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग जो सच है उसको बोलेंगे। और जो 357 लोग रुके हैं जिनका पेमेंट जमा है, 514 वो लोग रुके हैं जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के हैं, जिनको एक साल हो गया, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, उनके अधिकार की कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज उन सारे विषयों पे हम बात करेंगे। और मैं भी 357 में हूँ, तो हम लोग के साथ इंसाफ होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू हुए हैं, या फिर जो कुछ समय बाद इंटरव्यू हुए थे, पिछले इंटरव्यू। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भैया इन्होंने जब अपना रजिस्ट्रेशन कराया और जब ये लोग आरपीएल ट्रेनिंग के लिए गए हैं, तो इनसे कुछ लोगों ने पैसे लिए हैं, 500 1 हज़ार लोगों से। और जब ये जो टेस्ट हुआ है उसके नाम पे भी लोगों से पैसे लिए गए हैं, जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें, कि आपका नाम आगे भेज देंगे तभी आप टेस्ट दे पाएंगे। और लोगों से 5-5 10-10 हज़ार रुपये लिए गए हैं। तो ये बहुत गलत हो गया और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे लोग गरीब घर से लोग हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे ही ये लोग हैं। हम लोग भी बहुत बड़े घर से नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग को 1000 लोग देख रहे हैं या फिर 2000 लोग देख रहे हैं, 500 लोग देख रहे हैं, तो उनको कम से कम ये बात पता चले कि नहीं, ऐसा भी हो रहा है। और देखिए, ऐसा हो भी रहा है और इसके विषय में कोई बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अकेला इंसान कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, एक छोटा सा ही चैनल है लेकिन इसके माध्यम से मैं ये सारी बातें करना चाहता हूँ। और आप लोग को बता दूं कि 357 का ग्रुप है वो भी बना हुआ है, 514 वाला जो ग्रुप है वो भी बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं 357 लोगों की। तो हम लोग के जो ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने पेमेंट जमा कर रखी है, लगभग 1 साल होने को आ गया है, तो इनके पास भी फ्रॉड कॉल्स की जा रही हैं कि आप अपना पेमेंट वापस कर लीजिए। दबाव बनाया जा रहा है लोगों की तरफ से कि आप अपना रिफ़ंड कराइए और बनारस जाके लिखिए कि हम इजराइल नहीं जाना चाहते हैं। तो ये जो लोग भी फ्रॉड कॉल कर रहे हैं, भैया आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। और पहली बात तो इन लोग पे फ़ोन लग नहीं रहा। अगर एनएचडीसी का नंबर तो लगता है वापस करने पर, अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो ये सारी चीज़ें हैं। और 514 वाले भी हमारे जो दोस्त हैं जो रुके हैं 1 साल से, इनके साथ भी बहुत गलत हुआ है कि 1-1 साल होने के बाद भी हम लोग को भेजा नहीं गया। और ऐसे कॉल करके अननोन नंबर से लोग परेशान करें इन बच्चों को कि आप अपना रिफ़ंड करा लीजिए, आपका नहीं हो पाएगा, आपका रिजेक्ट हो गया है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो लोग ये कर रहे हैं या फिर अगर कोई अधिकारी करवा रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि अगर रिफ़ंड करवाना है तो 1 साल बाद क्यों रिफ़ंड करवाना है? 2 महीना 3 महीना बाद बोल देते रिफ़ंड कराते हम लोग। अब साल भर बाद कहेंगे कि नहीं आप अपना पैसा रिफ़ंड करा लिए। तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो 357 लोगों ने पेमेंट करी है, उन भाइयों ने कैसे कैसे करी है वो मुझे पता है, क्योंकि उस ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं। किसी ने उस पैसे ज़्यादा, किसी ने इंटरेस्ट दे दिया है, किसी ने अपने गहने गिरवी रख दिया है, ज़मीन गिरवी रख दी है। तो इसके विषय में बात करिए आप लोग कि इनके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे शांत बैठे हैं। कोई अधिकारी बात नहीं करना चाहता खुल के, कोई जो एनएचडीसी का मेंबर है वो खुल के बात नहीं करना चाहता। सर आप लोग से अनुरोध है कि खुल के आइए और बात करिए। और जितने सारे लोग इजराइल के नाम पे अपना बड़ा बड़ा चैनल खड़ा कर लिए हैं, यूट्यूब पे है या फिर इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी हैं, आप सबसे अनुरोध है भाई कि जो ज़मीनी स्तर पे हकीकत अभी चल रही है उसको आप लोग अपने चैनल के माध्यम से उठाएं, ताकि सारे लोग जागरूक हो सके और हमारे भाइयों के साथ जो गलत हुआ है उसको दोबारा किसी के साथ ना हो, ये भी करना है। और सारे जितने हमारे भाई हैं वो लोग बहुत ही परेशान हो गए हैं कि नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है। और ये हो रहा है क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग आए हैं कमेंट करने कि तुमको बहुत पता है, तुम कुछ नहीं जानते। भाई हमें जितना पता है उतना ही बताते हैं। और जिनको ये बात पता है वो लोग कभी कमेंट नहीं करेंगे। उनको पता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, पैसे लिए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं ट्रेनिंग में, फिर से लिस्ट में नाम डलवा देंगे आपका, ये सारी चीज़ों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। एनएचडीसी की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप किसी को भी पेमेंट करें या फिर किसी को 1 रुपया भी दे। अगर कोई नीचे का अधिकारी आपसे पैसा मांग रहा है, अब दोबारा जब इंटरव्यू और कोई पैसा मांगे तो उसका वीडियो छोटा सा शूट करिए और उसके खिलाफ़ जाके आप लोग थाने में बिल्कुल मुकदमा करिए। और आप लोग के हम लोग साथ हैं। और रही बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोग बस ऐसे यूट्यूब पे आके अपना वीडियो बनाते हो। भाई मैं बता दूं आप लोग को, मैं तो 20 दिन से बस वीडियो बनाता हूं। और भाई हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, अभी कर भी रहे हैं हम लोग। और हम लोग दिल्ली भी गए थे अपने भाइयों के लिए। और कल हम लोग का जो एक मीटिंग है मऊ के घोसी में, माननीय अनिल राजभर जी आ रहे हैं जो श्रम मंत्री हैं यूपी गवर्नमेंट में, तो उनसे भी हम लोग मिलने वाले हैं। 200 करीबन लोग हैं
हमारे ग्रुप के 200 या फिर 300 आ रहे हैं लोग, तो उनसे हम लोग मिलेंगे और ये सारी बातें रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 357 की हम बात रख के फिर वहाँ से चलेंगे, नहीं, 514 वालों के लिए भी रखेंगे, 357 वालों के लिए रखेंगे, जो भाई अभी रुके उनके लिए भी रखेंगे, और जिनके साथ गलत हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनकी बात भी रखेंगे, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और एक बात और, पूना वाले जो भाई हैं वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट कब लिया जाएगा, हमारा पेमेंट कब लिया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, और ये कंफर्म न्यूज़ है और यही कंफर्म है, बाकी कोई कुछ भी बोले उसको मत मानिएगा, कि जब तक आपका ऑफ़र लेटर नहीं आएगा भैया, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, जब तक आपका ऑफ़र लेटर नहीं आएगा आपका पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, आप कहीं से बिलोंग करते हो, आपका एक पैसा नहीं लिया जाएगा। क्योंकि सेकेंड राउंड के वालों का पैसा लेके इन लोगों ने इतना लंबा झेल गए लोग, तो ये लोग दोबारा नहीं चाहते कोई बच्चा ऐसा हो, एनएसडीसी के जो मेन लोग हैं, क्योंकि बात हुई थी ऊपर कुछ लोगों से कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो यही सारी बातें, इसलिए आपका पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। और आप लोग को बता दूं कि 31/12/2024 को इजराइल में जो है कि वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। जो बच्चे गए हैं या फिर जो कैंडिडेट्स गए हैं पीछे के, नया वीज़ा इशू होगा 1 जनवरी से, तो इसलिए इतना लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। तो जैसे ही नया वीज़ा लगेगा वैसे ही जितने सारे लोग हैं उनकी पेमेंट भी ली जाएगी, और जो हम लोग रुके हुए हैं उनकी फ़्लाइट्स भी होगी और ऑफ़र लेटर भी आएंगे जो भाई 514 में है। तो इसीलिए कहना चाहेंगे कोई किसी के चक्कर में ना पड़े। फ्रॉड्स कॉल तो आ ही रही हैं, अभी हम लोग के ग्रुप में 5-6 लोगों के पास कॉल आई है मेडिकल कराने के लिए कि आप लोग अपना मेडिकल करा लीजिए, आप लोग का मेडिकल एक्सपायर हो गया है। लेकिन जब हमारे ग्रुप के ही 5-6 लोग दिल्ली गए थे, अभी कल ही गए दिल्ली, वहीं रह रहे हैं वो लोग, तो दिल्ली गए, पता कि वहाँ से बोला कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारी तरफ से, ये फ्रॉड्स कॉल है। तो आप लोग इन फ्रॉडगिरी से बचिए, क्योंकि लोग पैसा लेके भग जाएंगे, फिर वो मिलेंगे नहीं आपसे। तो जितने सारे लोग हैं, पैसा किसी को मत दें 1 रुपये, सारा काम फ्री में हो रहा है, बस टिकट का पैसा लग रहा है 66,800 रुपये। तो आप लोग किसी के चक्कर में ना, और किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं। कोई ये बोल रहा है कि नहीं हमें पैसा दो हम करा देंगे, और ऐसा लोग बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल आती है मेरे पास। तो सभी भाइयों से कहना है कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सबका काम हो जाएगा और फ्री में काम होगा। और भाई मैं जो बोला हूँ भैया, इसके बारे में थोड़ा सा जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं वो भाई थोड़ा सा गौर करें और इस आवाज़ को उठाएं, क्योंकि आप लोग इजराइल के नाम पे ही वहाँ तक पहुँचे हो जहाँ पहुँचे हो, इन लोगों की वजह से, जो जिनका अभी इतना सारा फंसा हुआ है, लोग परेशान हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात करिए ताकि अपर लेवल पे भी ये बात जाए। तो ये सारी चीज़ें करिए आप लोग, और आप लोग से हमारा अनुरोध है दिल से। और सभी भाइयों से फिर से कहना चाहूँगा कि ये सारी न्यूज़ इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बहुत फ्रॉड कॉल्स आ रही है हमारे ग्रुप में, इसीलिए ये मैसेज दिया जा रहा है लोगों को, ताकि आप लोग सतर्क रहें। और सभी भाई से अनुरोध है कि जो भाई इन्फॉर्मेशन चाहता है, फिर ग्रुप में जुड़ना चाहता है, हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो वो मेरे नंबर पे मैसेज करे। कोई भी उसको प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, उसकी पूरी मदद की जाएगी, और मैं उस पर हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। जब भी आप मैसेज करेंगे या फिर कॉल करेंगे अगर व्हाट्सअप के माध्यम से, तो आपका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, चाहे वो किसी राउंड का बच्चा हो, सारी मदद की जाएगी। तो और भाई बस इतना कहना था, और सभी लोग को भाई राम राम, और मेरे को भाई थोड़ा सब्सक्राइब और फॉलो करिए ताकि और ज़्यादा लोग के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी लोग सतर्क हो जाएँ। ठीक है भाई, जय राम, सबको नमस्कार, सभी लोग बढ़िया से रहें।